In this topic, we are going to discuss MCQs of topic revenue. रेवेन्यू होता क्या है? प्रोडक्शन के बाद एक फर्म को गिवन कमोडिटी को सेल करने के बाद जो भी रिसीप्ट्स प्राप्त होती हैं, यानी कि फर्म ने जो भी रिसीप्ट्स, यानी कि फर्म ने कुछ बेचा, उसको जो भी मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी जो भी प्राप्त हुआ, दैट इज रेवेन्यू। और आपने एक बात याद रखनी है, जो रेवेन्यू है ये उसकी इनकम नहीं है, क्योंकि इस रेवेन्यू के अंदर कॉस्ट इंक्लूडेड है। जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हो, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू थ्री टाइप का है: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी कि जो गिवन कमोडिटी की मतलब टोटल सेल करने के बाद जो टोटल रिसीप्ट हुई, जो सेल करने के बाद जो टोटल रिसीप्ट्स मिली इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज टोटल रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्राइस और क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज टोटल रेवेन्यू। क्लियर? ऐसे ही एवरेज रेवेन्यू यानी कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड किया, तो दैट इज जो रिसीप्ट प्राप्त हुई, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल रेवेन्यू को जब आप क्वांटिटी सोल्ड के साथ डिवाइड करोगे, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है? और आप ऐसे भी कह सकते हो, टीआर को जब कैलकुलेट करना है, ए आर इंटू क्यू। ठीक है? यानी कि पी इंटू क्यू है। ठीक है? यानी कि प्राइस और ए आर वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? और फिर आ रहा है आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि फर्म ने एक एडिशनल सेल की, तो उस एडिशनल सेल के बाद उसको जो रिसीप्ट्स प्राप्त हुई, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है? मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू को जब आप चेंज इन क्वांटिटी जो सोल्ड की है उससे डिवाइड करोगे, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। यानी कि मान लीजिए आप नाइन्थ यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप टोटल रेवेन्यू ऑफ नाइन्थ यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एट्थ यूनिट जब करोगे, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ नाइन्थ यूनिट आ जाएगा। क्लियर? एक और बात, जब सभी मतलब एक फर्म के पास टोटल रेवेन्यू निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, सभी आप मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि सभी जब मार्जिनल रेवेन्यू को समेशन कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो दैट इज टोटल रेवेन्यू। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि फर्म द्वारा सोल्ड किया गया 3 यूनिट को 10 प्राइस पे, 4 यूनिट को 9 प्राइस पे, 5 यूनिट को 8 प्राइस पे। टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है? हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? यानी कि 3 इंटू 10 30, 4 9 36, 5 8 40। क्लियर? टोटल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है? टोटल रेवेन्यू को यूनिट सोल्ड से डिवाइड करते जाओगे, 10 9 8। ठीक है? यानी कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस आपके पास सेम है। क्लियर? अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? मार्जिनल रेवेन्यू वही टोटल रेवेन्यू में से जब माइनस करते जाओगे, तो दैट इज आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हो। या जो इसमें चेंज आया डिवाइडेड बाय इसकी चेंज, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे आप मर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि अब थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का हमें सेकंड यूनिट का पता ही नहीं है टीआर कितना है, तो हम इसलिए इसको डैश छोड़ रहे हैं। ठीक है? फिर फोर्थ यूनिट में आपके पास टोटल रेवेन्यू 36 है, 36 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास इसका मार्जिनल रेवेन्यू 6 है। ऐसे फिफ्थ यूनिट का 40 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास 4 आ रहा है। क्लियर? और ऐसे ही अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन और मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि फर्स्ट आपके पास 36 दे रखा है टोटल रेवेन्यू, फोर्थ का मान लीजिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू नहीं दे रखा, तो आप इसको इसके साथ ऐड करोगे, 30 ऐड करोगे 6 के साथ, सॉरी। ठीक है? 36। क्लियर? ऐसे ही 36 को जब 4 के साथ ऐड कर रहे हो तो आपके पास 40 आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि ए आर एंड प्राइस आर सेम। जो ए आर और प्राइस सेम होते हैं, कैसे? जैसे आपको पता है ए आर कैसे कैलकुलेट करते हो, टी आर डिवाइडेड बाय क्यू। और कह रहे हैं क्या ये सेम है, ये क्वेश्चन है। तो टी आर कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जो वैल्यू पुट करोगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है? इज इक्वल टू पी, कट हो गए तो पी पी आ गया, यानी कि प्राइस और प्राइस, प्राइस इक्वल टू प्राइस। यही तो हम कह रहे थे ना, ए आर एंड प्राइस आर सेम। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या ए आर एंड डिमांड कर्व आर सेम? ए आर एंड डिमांड कर्व आर सेम होती हैं। डिमांड कर्व क्या शो करती है कि हम किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे। और रेवेन्यू कर्व भी, ए आर रेवेन्यू क्या शो करेगी कि एक फर्म या प्रोड्यूसर के द्वारा किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को सोल्ड सेल किया जा रहा है।
ठीक है, दैट्स वाई AR एंड डिमांड कर्व आर सेम। क्लियर। फिर आपसे पूछा जा रहा है रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, जो AR एंड MR जब प्राइस आपके पास कांस्टेंट है तो AR एंड MR आपके पैरेलल टू OX आएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल आते हैं जब AR एंड MR। ठीक है, ये आपने देखा भी है AR एंड MR। ठीक है, जब प्राइस आपके पास कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट है, वो केस अपना प्राइस डिफरेंट था। ठीक है, ये जब प्राइस कांस्टेंट है तो AR ऑलवेज इक्वल टू MR। और उस टाइप पे आपकी जो TR है, टोटल रेवेन्यू की शेप दिस टाइप होगी, दिस टोटल रेवेन्यू की शेप दिस है, 45 डिग्री के एंगल पे होगी, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप। क्लियर। और वो कह रहे हैं जब रिलेशन बिटवीन AR एंड MR व्हेन मतलब प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, जब आपके पास प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास यानी कि उस शेप में आपके पास ऐसे आएगी, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, तब आपके पास ये होता है AR, ठीक है, एंड MR, तब A और MR की शेप ये होती है। ठीक है, A और MR की, यानी कि जब AR राइज कर रहा है MR इज ग्रेटर देन AR। ठीक है, MR कट AR एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब AR फॉल कर रहा है MR इज लेस देन AR। ठीक है, जब आपके पास जब प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो तब आपके पास जो आपके पास TR की शेप ऐसी आएगी, तब आपके पास जो टोटल रेवेन्यू है उसकी इस टाइप की होगी, इस टाइप की टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जब ये मैक्सिमम है जिस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू, उस पॉइंट पे आपने वहां पे मतलब MR आपका 0 होता है, उस पॉइंट पे MR 0 होता है। बाकी ये मैं आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट। कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट किसको कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट होता है यानी कि फर्म को ना तो प्रॉफिट हो रहे हैं ना लॉस हो रहे हैं। ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस, जितना उसने लगाया वो उसको मिल रहा है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि तो कह सकते हो जब उसका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में बराबर हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू यानी कि आपके पास आ रहा है टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट, आपको पता है जो टोटल कॉस्ट है वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट पे ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, फर्म को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, जितना उसने लगाया उसको मिल रहा है, यानी कि इसको कह सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट उसको अकर हो रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि नो लॉस नो गेन। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या आप इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके पास एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एमसीक्यू में आप देखोगे जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, तब भी आप कह सकते हो दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट को आपने ये नहीं समझना उसने ब्रेक ले ली। ठीक है, ये टर्म यूज की गई, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है जब एक फर्म को सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट की जो मतलब अवेल कर पा रहा है, वो उसको फिक्स कॉस्ट की लॉस मतलब बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट यानी कि आप कह सकते हो जस्ट ए मिनट, शट डाउन पॉइंट यानी कि आपके पास आ रहा है ये शट डाउन पॉइंट आपके पास ऐसे आएगा, क्वांटिटी है शट डाउन पॉइंट यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू आप इधर ले रहे हो, ये आपके पास आ रहा है रेवेन्यू AR इज इक्वल टू MR है। ठीक है, ये आपके पास AC आ रही है, ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट सॉरी शट डाउन पॉइंट है, ये शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट मतलब जब सिर्फ फर्म को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मिल रही है और फिक्स कॉस्ट का लॉस उसको बियर करना पड़ रहा है। यानी कि आपको फार्मूले में ऐसा भी आ सकता है कि यानी कि जब शट डाउन पॉइंट है तो यानी कि आपके पास टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू इज सॉरी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये उसका फॉर्मूला है। जब ये दोनों बराबर हैं आपस में, या तो आपको ऐसे भी टर्म यूज कर सकता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि उसको सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट ही मिल रही है, ठीक है, दैट इज शट डाउन पॉइंट। और इसके बाद अगर प्राइस फॉल करता है तो उसको फिर लॉस हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन को मतलब अपना बंद कर देगा उसको सेल करना, ठीक है, क्लियर। शट डाउन पॉइंट सिर्फ एवरेज वेरिएबल्स को फिर वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। इसके बाद मतलब अगर प्राइस और फॉल करता है तो उसको लॉस हो रहा है, वो उसको सेल करना बंद कर देगा आफ्टर दैट पॉइंट, ठीक है, क्लियर। फिर आपके पास अब ये आ रही है आगे आपके पास शेप्स आ रही हैं, शेप्स ऑफ AR एंड MR अंडर मोनोपोली, शेप्स ऑफ AR एंड MR अंडर मोनोपोली। ये देखो क्वांटिटी है, यानी कि AR एंड MR, AR एंड MR, ठीक है, AR एंड MR। स्लोप ऑफ जो मोनोपोली में है, ठीक है, एक आपके पास आ रहा है मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में, आपको क्लियर हो गया, AR पैरेलल टू, यानी कि जब प्राइस सेम है पैरेलल टू OX है। इन परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू MR पैरेलल टू OX है। और जब दूसरा व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट हो रही है आपके पास, तो आपके पास जो मोनोपोली है ये आपके पास आ रही MR, ये आ रही है आपके पास AR, MR AR, ठीक है, और ये MR और AR। ये आप देखना, ये जो शेप है ये शेप स्टीपर है, ठीक है, और ये फ्लैट है, यानी कि स्टीपर शेप है। स्टीपर शेप का मतलब आपके पास आ रहा है मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली। ये आपके पास जो मोनोपोली में है वो AR है, MR की जो शेप होती है वो स्टीपर होती है, ठीक है, यानी कि ये इसमें आपकी जो लेस इलास्टिक है, डिमांड है जो लेस इलास्टिक है, प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मोनोपोली है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, यानी कि मोनोपोली के अंदर MR AR स्टीपर है, ठीक है, बिकॉज जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, चेंज नहीं ज़्यादा, प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज नहीं आएगा ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये डिमांड जो MR AR है फ्लैटर है, फ्लैटर यानी कि प्राइस में चेंज आने पे क्वांटिटी डिमांडेड पे ज़्यादा चेंज आएगा। ये मोर इलास्टिक है, ठीक है, मोर इलास्टिक यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, तो क्लियर, मोर इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक। आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे मोनोपोलिस्टिक में कैसी होती है, लेस इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है, पैरेलल टू OX है, MCQ ऐसे पूछे जाएंगे, क्लियर। मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर है। और एक बात आपने याद रखनी है, ये जो MR है ना, जो MR हम कह रहे हैं, ठीक है, ये स्टीपर है, पर एक जो है ना MR की शेप, जो हर केस में जो MR की शेप है वो AR से ज़्यादा स्टीपर होती है, बिकॉज जो MR निकलता है वो पर यूनिट पे निकलता है, ठीक है, तो यानी कि AR निकलना है ऑल यूनिट के बेस पे, इसलिए जो जब फॉल होता है तो MR में तेजी से फॉल होता है, ठीक है, जो MR की जो शेप होती है वो AR से तो ज़्यादा मतलब स्टीपर होती है, क्लियर। यानी कि ये आपके पास आ रहा है शेप ऑफ AR एंड MR अंडर मोनोपोली, ठीक है, और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इस टाइप में कह रहा है व्हेन TR इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस है, देन MR कर्व विल बी, MR की कर्व कैसी होगी। जब कह रहा है जब TR भी आपके पास ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है तो MR कैसा होगा, ठीक है, MR कोइंसाइड विद x एक्सिस, ठीक है, MR विल बी, वो भी सेम ऐसे ही शेप में होगा, ठीक है, क्लियर। तो फिर आपके पास एक ये क्वेश्चन ध्यान से कह रहा है, हमें पता है जब टोटल रेवेन्यू हम कहते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, हमने किया है, ठीक है, तो कहता है क्या टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। नहीं, ये गलत है, बिकॉज टोटल कॉस्ट के अंदर आपके पास ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, यानी कि पर टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट भी तो होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आपके पास टोटल कॉस्ट बनती है, ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर। पूछा गया बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, नहीं, ठीक है, ये राइट है वो राइट नहीं है। अब आपके पास रिलेशन आ रहे हैं AR और MR में क्या रिलेशन है हमें पता है, ठीक है, ये आपके पास AR और MR के रिलेशन है, ठीक है, कह रहे हैं व्हेन MR, जब भी आपके पास ये है, आपके पास शेप आ रही है AR और MR, ठीक है,
क्लियर, मैंने आगे भी बनाई थी शेप। और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, व्हेन एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, व्हेन एम आर इज, ठीक है, ग्रेटर देन ए आर, तो ए आर क्या होता है, ए आर राइजेस, ए आर राइज कर रहा है, इंक्रीजेस, या राइजेस कह सकते हैं या इंक्रीजेस, यानी कि ए आर इंक्रीजेस जब एम आर इज ग्रेटर देन ए आर, ठीक है। और जब एम आर और ये ए आर आपस में बराबर है तो ए आर इज मैक्सिमम, ए आर उस समय मैक्सिमम है, ठीक है। व्हेन एम आर इज लेस देन ए आर तो ए आर इज वो फॉल कर रहा है, ए आर इज फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग, वो मतलब या कह सकते हो इंक्रीजेज हो रहा है, डिक्रीजेज, ठीक है। क्लियर, ये आपके पास ए आर और एम आर में ऑप्शन कुछ भी पूछ लेगा ऐसे, जब एम आर ग्रेटर देन ए आर है तो कहता क्या, ए आर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, कांस्टेंट, कुछ भी ऑप्शन है एमसीक्यू में बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब एम आर ग्रेटर देन ए आर है, ए आर इज राइजेस, इंक्रीज कर रहा है, एम आर इक्वल टू ए आर है, ठीक है। और ये आपके पास एम आर इज, ए आर इज दैट पॉइंट ए आर इज मैक्सिमम, जब एम आर लेस देन ए आर है, ए आर इज फॉलिंग, ठीक है। ये आपके पास ए आर और एम आर के रिलेशन है, ठीक है। तो फिर आपके पास यानी कि आ रहा है दूसरा रिलेशन आ रहा है, टी आर और एम आर में क्या रिलेशन है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। जैसे हम ये कर रहे थे ना, जैसे ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, तो ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू था जो दूसरी शेप में की थी आपने, ये था ना, यहाँ पे आपकी सी शेप यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कि जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट है, एम आर इज पॉजिटिव, ये आपका एम आर है, एम आर इज पॉजिटिव। जब टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट भी होता है तभी आपके पास एम आर पॉजिटिव है, फॉल हो रहा है, एम आर फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, ठीक है। और जब टी आर मैक्सिमम है, एम आर इज जीरो, ठीक है। और जब टी आर फॉल कर रहा है तो एम आर नेगेटिव है, ठीक है, एम आर नेगेटिव है। एम आर पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव हो सकता है, ए आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है ए आर। यानी कि आपके पास जो शेप आ रही है दैट इज दिस वन, जैसे ये आपके पास एम आर है, ये आपका पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है एम आर, और ये आपके पास आ रहा है ए आर, ये पॉजिटिव है। क्योंकि ए आर पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ए आर को हम प्राइस भी कहते हैं, कभी भी कोई चीज़ जीरो प्राइस पे सेल नहीं की जाती, जीरो पे फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि जब भी कोई भी प्राइस जीरो नहीं होता तो इसलिए एवरेज जो भी आपके पास रेवेन्यू है वो जीरो नहीं होता, ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू भी जीरो नहीं होता, ठीक है। क्लियर आपके पास। फिर आपके पास ऐसे ही इस पे टी आर और एम आर के रिलेशन आ रहे हैं, एज लॉन्ग एज एम आर इज पॉजिटिव, जब एम आर इज पॉजिटिव है टी आर इज इंक्रीजिंग, टी आर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, क्लियर, टी आर इज इंक्रीजिंग। व्हेन एम आर इज जीरो, जब एम आर जीरो है टी आर इज मैक्सिमम, टी आर मैक्सिमम है, ठीक है। व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, टी आर स्टार्ट, टी आर टोटल रेवेन्यू क्या स्टार्ट हो रहा है, वो फॉलिंग, कम होना स्टार्ट हो रहा है, फॉल करना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और एक बात और ध्यान से, अगर आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही क्वेश्चन की, वो कह रहा है टी आर इंक्रीजेड एट कांस्टेंट रेट, जब टी आर कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, ये तो ठीक है, टी आर इंक्रीजिंग रेट, एम आर इज पॉजिटिव, ठीक है। अब वो कह रहा है जब टी आर इज कांस्टेंट, जब टी आर कांस्टेंट है, मतलब टी आर कांस्टेंट का मतलब ये है जब आपके पास टी आर की ये शेप है, टी आर परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, जब सेम प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, ठीक है, यानी कि जब टी आर कांस्टेंट है, इंक्रीजेस एट कांस्टेंट, तो एम आर भी तो कांस्टेंट होता है, वो एम आर जब ऐसी शेप बनाते हैं ना, ठीक है, एम आर सेम रहता है, यानी कि जब टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, एम आर इज आल्सो इंक्रीज इन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, एम आर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये याद रखना बस। जब इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव है, मैक्सिमम है तो जीरो है, फॉल कर रहा है तो नेगेटिव है, जब टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट तो एम आर इज कांस्टेंट। ये मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया एम टी आर कांस्टेंट की बात कर रहा है या टी आर इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास थे उसके रेवेन्यू के एमसीक्यूज, एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज में, एंड हैव अ नाइस डे।